का जिक्र है। दो बहनें थीं, मंजीता और लरेना। ये दोनों एक छोटे से घर में रहती थीं। मंजीता एक मेहनती लड़की थी। वो फ्री टाइम में अपने अब्बू की दुकान पर काम करती थी और लरेना को सैर करना और मजे करना बहुत पसंद था। जब वो बोर होती थी तो दरिया किनारे जाकर खुद को संवारा करती थी। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन मंजीता और लरेना के अब्बू लंबे सफर पर गए, जहाँ से कोई वापसी नहीं थी। मंजीता अपने अब्बू के जाने पर बहुत अफसरदा थी, जबकि लरेना बहुत खुश थी। अब मैं रोज दरिया के किनारे बैठ सकती हूँ सुबह तक। अपने अब्बू के जाने के बाद मंजीता ने मजीद मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह सुबह सफाई किया करती थी, शाम में मजेदार सूप बनाती थी और कपड़े भी धोया करती थी। लेकिन लरेना अपनी बहन को सिर्फ तंग किया करती थी। घर के साफ कालीन को गंदा करना, सूप में ठंडा पानी डालना उसका मामूल था। अभी तक सूप ठंडा क्यों है? और ये कारपेट गंदा कैसे हुआ? मैंने अभी साफ किया था। तुम जिन जानवरों को खाना खिलाती हो उन्होंने इसे गंदा किया है। एक दिन लरेना जंगल में टहलने गई। वो कच्चे फल तोड़कर दरिया में फेंक रही थी। तब एक बूढ़ी औरत टहलती हुई उसके पास आई। हेलो प्यारी लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? लरीना ने बहुत दिलचस्पी से उस बूढ़ी औरत की तरफ कच्ची स्ट्रॉबेरीज बढ़ाई। मैम, आप जितना चाहे खा सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मजेदार स्ट्रॉबेरीज हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने स्ट्रॉबेरीज खाई, उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरीज ठीक है? ओह, खैर शुक्रिया। लरेना के जाते ही बूढ़ी औरत वहीं गिर गई, जबकि मंजीता सब्जी लेने के लिए उसी जंगल से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो जल्दी से उसको घर ले आई और उसे बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। ये औरत यहाँ पर हमारे घर में क्या कर रही है? इतनी बदबू आ रही है इससे। ऐसा नहीं कहते लरेना, ये औरत बहुत बीमार है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। मंजीता ने उस बूढ़ी औरत के लिए गरम सूप और जड़ी बूटियों वाली चाय बनाई, लेकिन लरेना ने वो सारा सूप खामोशी से फेंक दिया और चाय में भी मिट्टी डाल दी। लरेना, क्या तुमने उनकी चाय में मिट्टी डाली है? बताओ मुझे अभी। नहीं, मैंने हरगिज़ नहीं डाली है, उस बूढ़ी औरत ने खुद डाली होगी। कुछ ही दिन बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो गई। तुम एक रहमदिल लड़की हो मंजीता। अगर तुम कभी बीमार हो तो तुम ये ब्लूबेरीज रोजाना खाना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मंजीता सारे घर का काम अकेले करके थक चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और आराम करने लगी। लरीना, तुम मुझे वो ब्लूबेरीज लाकर दे सकती हो जो बूढ़ी औरत ने दी थी? लेकिन लरेना ने सारी ब्लूबेरीज खुद खा ली। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिन परिंदों को तुम खाना खिलाती हो, यकीनन उन्होंने खा लिया होगा। मंजीता और बीमार हो गई और बुखार की हालत में बिना कुछ खाए ही सो गई और लरीना अपने बाल संवारने के लिए दरिया किनारे चली गई। रास्ते में वो बूढ़ी औरत फिर उसके सामने आ गई। ए छोटी लड़की, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो अपने काम पर चली गई है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? बूढ़ी औरत को पता चल गया कि लरीना झूठ बोल रही है। वो फौरन मंजीता के घर चली गई। जब बूढ़ी औरत ने मंजीता को इस हालत में देखा, वो बहुत अफसरदा हुई और बहुत देर तक रोई। लरीना, जो उनको खिड़की से देख रही थी, बहुत खुश हुई। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी बन गई। लरीना परी को देख के बहुत हैरान हुई। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम तो एक परी हो। मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी, लेकिन मेरा एक काम कर दो। मेरे बाल दुनिया के सबसे प्यारे बाल कर दो।
जल्दी जादू इस्तेमाल करो, मेरी ख्वाहिशों को सच कर दो। परी को याद आया कि जब उसने लरीना को पहली बार देखा था तो वो एक बूढ़ी औरत बन गई थी, ये देखने के लिए कि लरीना एक अच्छी इंसान है या नहीं। मैंने तुम्हें अच्छाई करने का हमेशा मौका दिया लरीना, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। फिर उसी वक्त परी ने उस पे अपना जादू किया। लरीना के सारे बाल वेवी हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया है? क्या हो गया? इतने बड़े बाल हो गए हैं। अपने बाल देखने के लिए लरीना दरिया के किनारे चली गई। उसने देखा कि उसके सर के पास मक्खियाँ उड़ रही थीं। उसके बाल एकदम से जमीन में फंस गए। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। मैं अपने आप को देखना भी नहीं चाहती अब। परी ने मंजीता को प्यार से एक बेरी खिलाई। मंजीता बिल्कुल ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। आपका बहुत शुक्रिया परी, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। परी ने 2 दफा अपने हाथ को लहराया और उसके छोटे से घर को एक आलीशान महल में तब्दील कर दिया। मंजीता महल को देखकर बहुत हैरान और खुश हुई। अच्छाई का सिला हमेशा मिलता है लड़की, और ये महल तुम्हारा इनाम है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? वो दरिया के किनारे बैठकर हमेशा अपने बदसूरत चेहरे को देखेगी। लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। इस महल में उसके बगैर रहने का क्या फायदा? हम उस छोटे से घर में खुश रहना चाहते हैं। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ। मंजीता के ये अल्फाज सुनने के बाद परी बहुत खुश हुई। सबसे पहले परी ने महल को वापस उस घर में बदला। फिर वो लरीना के पास गई और अपनी जादुई छड़ी की मदद से लरीना के बालों को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया। लरीना ने खुश होकर मंजीता को अपने गले से लगा लिया। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। तुमसे वादा करती हूँ आज से एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी। लरीना समझ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने में ही सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। एक दूर दराज के इलाके में सहरा के बीचों बीच एक हैवान रहता था, और वो सिर्फ ताजा मिट्टी, नए हरे पौधे और बीज खाता था। सहरा से थोड़ी दूर एक सल्तनत थी जिसको उसने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया था। इसी वजह से वहाँ की सल्तनत बची हुई थी। इस सल्तनत के बादशाह और मलिका की औलाद नहीं थी और वो इस वजह से बहुत अफसुर्दा थे। जब एक रात मलिका सो न सकी तो वो छुपकर महल से बाहर चली आई और सहरा में यूं ही घूमने लगी। सहरा के हैवान ने उसको देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा और वापस चला गया, क्योंकि वो सिर्फ पौधे और ताजा मिट्टी खाना चाहता था। उसी वक्त एक सितारा टूटा और अपने पीछे एक हरी लकीर छोड़ गया। उस टूटे सितारे को देखते ही मलिका ने एक दुआ मांगी। काश मेरी एक बेटी होती ताकि मैं उसको प्यार से पाल सकती और उसे प्यार कर सकती। और उसी वक्त एक खूबसूरत सी परी मलिका के सामने आ गई। ओह, तुम तो एक परी हो ना? मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा। जी प्यारी मलिका, मैंने आपकी ख्वाहिश सुनी और मैं आपके पास चली आई। अगर आप बेटी चाहती हैं, तो सहरा में आपको 7 दिन और 7 रातें गुजारनी होंगी। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। मलिका ने खूबसूरत परी की बातें सुनने के बाद सहरा में एक एक करके 7 दिन और 7 रातें गुजारी। दूसरी तरफ बादशाह ये सोच रहा था कि मलिका को गए काफी दिन गुजर चुके हैं, वो अब तक वापस नहीं आई। इसी वजह से वो बहुत अफसुर्दा था। सहरा में 7वें दिन के इख्तिताम पर मलिका, जो बहुत परेशान थी, उसने एक रोने की आवाज सुनी। रोने की आवाज सुनकर मलिका उस तरफ गई जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। उसने जल्दी से उस बच्चे को गोद में लिया और उस बच्चे को महल ले आई। मलिका को ठीक हालत में देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को देखकर बादशाह की खुशी दोबाला हो गई। बादशाह ने खुश होकर उन दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची का नाम अर्थ प्रिंसेस रख दिया। सालों गुजर गए। अब वो शहजादी बड़ी हो गई थी।
और एक बहुत खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसकी पसंदीदा चीज बचपन से ही मिट्टी के साथ खेलना था। अगर वो मिट्टी पे एक तितली बनाती तो वो तितली वजूद में आ जाती और उसके इर्द गिर्द उड़ने लगती। उसने मिट्टी पर एक फूल बनाया। वो फूल भी असल फूल बन गया। उसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। वो वाहिद शख्स जो इस बारे में जानता था वो थे उसके वालिद यानी बादशाह। लेकिन वो ये राज किसी को बताना नहीं चाहते थे ताकि उनकी बेटी महफूज रह सके। एक दिन सल्तनत के लोग जब नई फसल लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त सहरा के हैवान को खुशबू आ गई और उसको जल्द ही ये बात मालूम हो गई कि ये खुशबू ताज़ा मिट्टी की है। जब उसने सोचा कि उसको मजे मजे के खाने के बीज मिलेंगे तो उससे रहा ना गया और उसने फौरन उस तरफ रुख किया जहाँ से ये खुशबू आ रही थी। उस दौरान सल्तनत के लोगों ने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। क्या हो रहा है? भागो, ये क्या हो भागो रहा यहाँ है? से, क्या ये भागो। ज़िलज़ला है? नहीं नहीं, ये कुछ और है, कुछ और है, भागो। जमीन को हिलते देखकर बादशाह और मलका भी जल्दी से महल के बरामदे में आ गए और सहरा के हैवान को दूर से ही देख लिया जो जमीन के नीचे से सल्तनत की तरफ आ रहा था। ओह नहीं, मुझे लगा था ये सब एक अफसाना है। ये बहुत बुरी चीज है। ये अफसाना सच होने जा रहा है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को उसे जल्दी रोकने का हुक्म दिया। तमाम सिपाही सल्तनत के दरवाजे पर आ गए, लेकिन वो सहरा का हैवान इतना बड़ा था कि फौजियों ने सोचा कि हम इतने बड़े हैवान को कैसे हरा सकते हैं। जब सहरा का हैवान सल्तनत के पास आया तो उसने एक एक करके सिपाहियों को बहुत दूर फेंक दिया। नहीं, मेरी फौज, मेरी जमीनें। सल्तनत के लोगों ने ये देखकर अपनी जान बचाने का सोचा, फसल लगाना बंद कर दी और भागने लगे। हैवान हर जड़ी बूटी, हर हरा पौधा खाता गया, यहाँ तक कि वो सब खा गया। सल्तनत के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत उदास और डरे हुए थे। बादशाह पूरी ताकत के साथ अपने महल से बाहर आया। शहजादी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी, महल में रहो अपनी अम्मी के पास। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। नहीं डैडी, आप जानते हैं मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं हमारी सल्तनत बचा सकती हूँ। बादशाह नहीं चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी सहरा के हैवान का सामना करे जो दिखने में बहुत खौफनाक था। बादशाह ने अपनी बेटी को पीछे किया और खुद उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा जो उसकी सल्तनत की जरखेज जमीन को खा रहा था। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार नाकाम हो रहा था। जैसे ही सहरा का हैवान बादशाह पर हमला करने लगा था और सहरा में फेंकने लगा था तो अर्थ प्रिंसेस से ये सब देखा नहीं गया और उसने मिट्टी में एक ढाल बनाई और फिर वो वजूद में आ गई। उस ढाल के जरिए अर्थ प्रिंसेस ने अपने आप को बचाया और सहरा के हैवान की तरफ भागी। हालांकि सहरा के हैवान ने अर्थ प्रिंसेस के ऊपर मिट्टी फेंकी लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। अर्थ प्रिंसेस ने झुककर जल्दी से मिट्टी में बाल्टी बनाई और वो बाल्टी भी वजूद में आ गई। अर्थ प्रिंसेस ने जल्दी से ये बाल्टी घुमाकर सहरा के हैवान के ऊपर फेंकी और वो बाल्टी सीधा उसके मुंह पे जा फंसी। इस वजह से ना तो वो हैवान देख पा रहा था और ना ही वो जरखेज जमीन खा पा रहा था। ठीक उसी वक्त अर्थ प्रिंसेस ने अपने जादू से एक सहरा का तूफान बनाया ताकि वो उस हैवान को सल्तनत से दूर ले जाए। तूफान इतना तेज था कि उसने चंद लम्हों में ही उस हैवान को जकड़ लिया और उसको सल्तनत से बहुत दूर ले गया। सल्तनत के लोग ये सब देख रहे थे। वो लोग बहुत हैरान भी थे और बहुत खुश भी। दूसरी तरफ अर्थ प्रिंसेस अपना जादू इस्तेमाल करने की वजह से बहुत थक गई थी। बादशाह जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसको गले लगा लिया। तुमने हमारी जिंदगी, हमारी जमीन और सल्तनत बचाई।
और उस दिन के बाद से अर्थ प्रिंसेस ने सल्तनत की जमीन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि मट्टी के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती। और ये बात शहजादी बहुत अच्छे से जानती थी।